27 जून 2025 को मियामी फ्लोरिडा में घूमने गई डॉक्टर नेहा गुप्ता की सुबह 3:20 पर अचानक आंख खुलती है। डॉक्टर नेहा देखती है कि उसकी 4 साल की बेटी आर्या, जो उसके साथ ही बेड पर सो रही थी, वो अब उसके साथ बेड पर नहीं थी। वो पुलिस को 20 मिनट बाद 3:40 पर फ़ोन करती है। उसकी तरफ से इमरजेंसी फ़ोन पर पुलिस को बताया गया कि उसकी 4 साल की बेटी आर्या की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई है। उसके बाद जल्दी ही एम्बुलेंस और पुलिस वैन उसके घर की ओर रवाना कर दी गई। लेकिन जितने टाइम तक एम्बुलेंस घर तक पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआत में वहां पहुंचे लोगों को ऐसा लगा कि शायद 4 साल की आर्या गुप्ता बेड से उठकर एक्सीडेंटली स्विमिंग पूल में जा गिरी हो। जैसे ही आर्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उससे ये पता लगा कि आर्या की मौत डूबकर नहीं हुई। इसके बाद सवालों के घेरे में आ गई आर्या की मां डॉक्टर नेहा गुप्ता। लेकिन क्यों एक मां अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहेगी? बात करते हैं अपनी आज की वीडियो में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस का मानना ये था, अगर आर्या की मौत डूबने से हुई है तो रिपोर्ट में उसके गुर्दे पानी से भरे हुए आने चाहिए थे। लेकिन आर्या के लंग्स बिल्कुल सूखे हुए मिले। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता था कि जब आर्या पानी में डूबी, उसके पहले ही वो सांस लेना बंद कर चुकी थी। पुलिस को इस केस में यही एक बात नहीं थी जो शक पैदा कर रही थी। यहाँ नेहा गुप्ता की तरफ से दी गई स्टेटमेंट में भी कुछ बातें ऐसी थी जो सच्चाई से मैच नहीं खा रही थी, जिस कारण इस घटना से 4 दिन बाद 1 जुलाई 2025 को कोर्ट ने डॉक्टर नेहा गुप्ता के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिए। ये घटना घटी होती है फ्लोरिडा स्टेट में, क्योंकि शुरुआत में पुलिस को डॉक्टर नेहा के ऊपर शक नहीं था, जिस कारण डॉक्टर नेहा गुप्ता 1 जुलाई तक अपने घर ओक्लाहोमा सिटी वापस जा चुकी थी। लेकिन जल्दी ही यूएस मार्शल सर्विसेज ने ओक्लाहोमा सिटी से बातचीत करके डॉक्टर नेहा गुप्ता को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। नेहा गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसी बातें निकलकर सामने आईं, जिनमें से आर्या गुप्ता की मौत के पीछे के हालातों के सच दिखने शुरू हो जाते हैं। इस केस के सामने आने तक वहाँ के लोग ओक्लाहोमा में रहने वाली 36 साल की डॉक्टर नेहा गुप्ता को बहुत अच्छा मानते थे। डॉक्टर नेहा गुप्ता ओक्लाहोमा में एक बड़े हॉस्पिटल के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा में भी काम करती थी। नेहा गुप्ता के ऊपर अपनी ही लड़की के कत्ल का शक होने के कारण उसके साथ मिलने जुलने वाले लोग भी हैरान थे, क्योंकि नेहा गुप्ता अपने काम में भी छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। इसके अलावा नेहा गुप्ता अपनी जान पहचान के लोगों के बीच बहुत ही अच्छी मां होने का भी दर्जा रखती थी। लेकिन ये डॉक्टर नेहा गुप्ता की अच्छाई का वो हिस्सा था जो बाहर की दुनिया को नज़र आता था, लेकिन घर में सच्चाई इसके बिल्कुल अलग थी। बात सामने आती है कि डॉक्टर नेहा गुप्ता का पिछले कुछ दिनों से उसके एक्स हस्बैंड डॉक्टर सौरभ तलाठी के साथ 4 साल की आर्या की कस्टडी को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। इस केस में डॉक्टर सौरभ तलाठी के वकील ने जज के सामने ये रिक्वेस्ट भी की होती है, अगर कोर्ट आर्या गुप्ता की कस्टडी नेहा गुप्ता को देना चाहता है तो इसके पहले एक बार कोर्ट नेहा गुप्ता की मेंटली जांच जरूर करवा ले। मतलब कहीं ना कहीं सौरभ तलाठी को पहले ही पता था कि उसकी एक्स वाइफ नेहा गुप्ता 4 साल की आर्या की देखभाल करने के लिए मेंटली फिट नहीं है। पब्लिक की जानकारी से पता लगता है कि कोर्ट ने नेहा गुप्ता को अपनी जांच करवाने के लिए भी कहा था। क्या डॉक्टर नेहा गुप्ता ने अपनी दिमाग की जांच करवाई? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। पुलिस को जांच में एक और भी जानकारी मिली। जिस हॉस्पिटल में नेहा गुप्ता काम करती थी, उसको महीने पहले वहां से भी निकाल दिया गया है। कहा जाता है कि उसकी मानसिक समस्या के कारण ही उसे हॉस्पिटल से निकाला गया। डॉक्टर नेहा गुप्ता को जॉब से निकाले जाने के बाद वो पैसों को लेकर बहुत परेशान थी और ऊपर से उसका कोर्ट केस भी चल रहा था, जिसको लेकर वकील को भी फीस देनी पड़ती थी। नेहा गुप्ता की ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल परेशानियां चल रही थीं,
इन बातों का उसके किसी भी फैमिली मेम्बरों और दोस्तों को कुछ पता नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें परेशानियां होने के बावजूद डॉक्टर नेहा गुप्ता जून 2025 के आखिरी हफ्ते अपनी बेटी के साथ एक समर हॉलिडे बुक करती है। डॉक्टर नेहा आर्या को लेकर कहीं छुट्टियां मनाने जा रही है, इसके बारे में ना ही आर्या के पिता सौरभ तलाती को पता था और ना ही नेहा गुप्ता के किसी फैमिली मेंबर को कुछ पता होता है। 25 जून 2025 को डॉक्टर नेहा गुप्ता अपनी बेटी आर्या को लेकर फ्लोरिडा के एक गांव एल पोर्टल पहुंच जाती है। वहां डॉक्टर नेहा गुप्ता किराए पर एक घर बुक कर लेती है, जिसके पीछे की साइड एक स्विमिंग पूल भी था। पुलिस की तरफ से डाली गई एक सीसीटीवी वीडियो में डॉक्टर नेहा गुप्ता को अपनी बेटी आर्या के साथ गाड़ी में से सामान निकालकर घर में ले जाते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बाद अगले दिन 26 जून को नेहा गुप्ता अपनी बेटी आर्या को लेकर बीच पर घूमने चली जाती है। ये सब आर्या के लिए सिर्फ एक हॉलीडे होता है। ऐसे ही समर हॉलीडे वो पहले भी कई बार जा चुकी थी, लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे में डॉक्टर नेहा ने जो कुछ भी अपने दिमाग में आर्या के लिए प्लान किया होता है, शायद उसमें डॉक्टर नेहा अपनी बेटी को आखिर में कुछ खुशियों के पल देना चाहती थी। अब सारा दिन बीच पर फन एक्टिविटीज़ करके शाम को अपने किराए पर लिए हुए घर में वापस आ जाती है। लेकिन सारा दिन घूमने फिरने के बाद आर्या थक कर गाड़ी में ही सो जाती है। डॉक्टर नेहा गुप्ता आर्या को गाड़ी में से उठाकर घर के अंदर लेकर जा रही है। ये सब कुछ एक बार फिर घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी में देखा जा सकता था। लेकिन क्या उस टाइम आर्या की सांस चल रही थी? ये भी आगे चलकर एक बहुत बड़ा सवाल बनने वाला था। बाद में डॉक्टर नेहा ने पुलिस को दी गई स्टेटमेंट में ये बताया कि उसने 26 जून की रात 9 बजे सोती हुई आर्या को उठाकर खाना दिया। फिर हम दोनों माँ बेटी खाना खाने के बाद बेड पर सो गईं। फिर डॉक्टर नेहा गुप्ता ने पुलिस को बताया कि रात 12:30 बजे मेरी नींद खुली। उस टाइम पर भी आर्या उसके साथ बेड पर ही सो रही थी। उसके 3 घंटे बाद 3:20 पर डॉक्टर नेहा गुप्ता की दोबारा आँख खुलती है। उस टाइम पर उसने देखा कि आर्या बेड पर नहीं थी। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने अचानक अपनी आँख खुलने का कारण घर में से आने वाली कुछ अजीब आवाज़ों को बताती है। जैसे ही उसने देखा आर्या बेड पर नहीं है, उसी टाइम उसने ढूंढना शुरू कर दिया। वो देखती है कि घर की बैक साइड जो स्लाइडिंग गेट था वो खुला हुआ था। नेहा गुप्ता कहती है गेट खुला हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। जब वो भागकर स्विमिंग पूल के पास पहुंची, वो देखती है कि आर्या स्विमिंग पूल में डूबी हुई थी और उसमें कोई भी हलचल नहीं थी। अब यहाँ पर डॉक्टर नेहा गुप्ता का कहना था कि उसको भी तैरना नहीं आता था, जिस कारण वो स्विमिंग पूल के किनारे से ही अगले 10 मिनट तक निकालने की कोशिश करती रही, पर आर्या के स्विमिंग पूल में गहरी जगह होने के कारण उसे नहीं निकाल पाई, जिस कारण उसने 3:40 पर 911 पर फ़ोन किया। अब 911 पर फ़ोन होने के बाद एल पोर्टल पुलिस के साथ साथ मियामी की फायर रेस्क्यू टीमें भी वहाँ पहुँच जाती हैं। सुबह 3:45 पर बहुत ही घने इलाके के कारण आसपास के लोग इमरजेंसी गाड़ियों की लाइट को देखकर इकट्ठे हो जाते हैं। रेस्क्यू टीम देखती है कि आर्या की लाश स्विमिंग पूल के बीच में तैर रही थी। जल्दी ही आर्या की लाश को पानी में से निकालकर मियामी के जैक्सन मेमोरियल हॉस्पिटल भेजा गया, पर जितनी भी कोशिशें पुलिस और डॉक्टर के द्वारा 4 साल की आर्या को बचाने में की गई, वो सब नाकाम साबित होती हैं। सुबह 4 बजे आर्या को डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उस टाइम तक डॉक्टर नेहा गुप्ता सभी की नज़र में एक वो माँ थी जिसकी अभी अभी अपनी 4 साल की बेटी की मौत हो गई होती है। उस टाइम अथॉरिटी की तरफ से नेहा गुप्ता के साथ सदमे में जा चुकी एक माँ की तरह ही व्यवहार किया गया। नहीं तो आमतौर में पुलिस की कोशिश होती है कि जब घटना घटी हो तभी ही सब लोगों के बयान दर्ज कर लिए जाएं।
पर पुलिस वाले यहाँ नेहा गुप्ता को परेशान करना नहीं चाहते थे। पर नेहा गुप्ता खुद ही अपनी मर्जी के साथ मियामी के पूछताछ ऑफिस में जाकर अपनी स्टेटमेंट दर्ज करवाती है। डॉक्टर नेहा गुप्ता की स्टोरी यहाँ बिल्कुल क्लियर थी कि सुबह उसके पास में ही सो रही आर्या बेड से उठकर घर का स्लाइडिंग डोर खोलकर या तो मर्जी के साथ या एक्सीडेंटली स्विमिंग पूल में गिरकर उसकी मौत हो गई। उस टाइम के पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव ने डॉक्टर नेहा गुप्ता की तरफ से बताई गई सारी ही बातों को उसको परेशान देखकर मान लिया। लेकिन 27 जून का दिन ख़त्म होते होते उसकी जांच करने वालों के आगे ही कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए। यहाँ सबसे पहला सवाल ये था, अगर डॉक्टर नेहा गुप्ता सुबह 3:20 पर उठी है तो उसको 5 मिनटों के बीच में ही पता लग गया होगा कि उसकी लड़की स्विमिंग पूल में गिर गई है। उसको खुद को तैरना ना आने के बावजूद भी वो अगले 10-15 मिनट स्विमिंग पूल से निकालने में ख़राब कर देती है। फिर उसके बाद में 3:40 पर 911 पर फ़ोन करती है। डॉक्टर नेहा गुप्ता की तरफ से दी गई स्टेटमेंट से पुलिस के दिमाग में एक और सवाल पैदा हो जाता है। आमतौर पर जब कोई कहीं नई जगह थोड़े समय के लिए रहने जाता है तब वो रात को सोने से पहले ये सब चेक करता है कि घर के खिड़की दरवाजे सही से बंद हैं या नहीं। लेकिन इस घर का पीछे का स्लाइडिंग डोर खुला हुआ क्यों था, खासकर तब जब घर में 4 साल का बच्चा हो और घर के पीछे की ओर स्विमिंग पूल भी हो। ये वो सवाल थे जो अब तक मिली जानकारी से पैदा हुए थे, पर इनका सीधा ये जवाब हो सकता था कि डॉक्टर नेहा गुप्ता ने उस रात लापरवाही की हो। लेकिन आर्या की मौत के जब 2 दिन बाद उसकी मौत से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक की गई, जब इस केस में एक नया मोड़ आता है। आर्या की मौत के बाद जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स पब्लिक की गईं, उसके बीच में साफ साफ लिखा हुआ था कि आर्या के लंग्स और स्टमक बिल्कुल सूखे हुए थे। अगर उसकी मौत पानी में डूबने से हुई है तो उसके लंग्स और स्टमक दोनों पानी से भरे हुए होने चाहिए थे। इसी कारण आर्या की मेडिकल टीम इस बात को मानने से मना कर देती है कि आर्या की मौत पानी में डूबने से हुई है। आर्या की मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ये भी कहती है कि आर्या के मुंह के अंदर कट के निशान भी देखे जा सकते थे। आमतौर में मुंह में लगे कट किसी का मुंह ज़बरदस्ती दबाकर उसे कत्ल करने का शक पैदा करते हैं। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने अपनी दी गई स्टेटमेंट में ये भी कहा होता है कि अगर जब 26 जून की शाम वो और आर्या घर वापस आईं तब आर्या सो रही थी और उसने रात 9 बजे आर्या को जगाकर खाना खिलाया था। मतलब कि डॉक्टर नेहा गुप्ता की स्टेटमेंट के हिसाब से आर्या ने अपनी मौत से 6 घंटे पहले ही खाना खाया होता है। लेकिन आर्या की ऑटोप्सी रिपोर्ट बता रही थी कि उसका स्टमक बिल्कुल खाली था। मतलब डॉक्टर नेहा गुप्ता ने आर्या को रात 9 बजे खाना खिलाने को लेकर झूठ बोला था। यहाँ से पुलिस को शक पड़ता है कि जब उस शाम नेहा गुप्ता अपनी लड़की आर्या के साथ घर वापस आई थी तब वो उसको खुद उठाकर घर के अंदर लेकर गई। पुलिस को शक है कि उस शाम आर्या की मौत हो चुकी थी। अब इस केस में सभी बातें सामने आने के बाद पुलिस वालों का सीधा शक नेहा गुप्ता के ऊपर जाता है। उसने ही पहले अपनी 4 साल की बेटी का कत्ल किया और बाद में उसको स्विमिंग पूल में फेंककर ये दिखाने की कोशिश की गई कि आर्या की मौत एक्सीडेंटली डूबने से हो गई है। यहाँ इससे पहले कि पुलिस डिपार्टमेंट इस केस में कोर्ट के आगे डॉक्टर नेहा गुप्ता की गिरफ्तारी के वारंट की मांग रखता, वो इस बात को कन्फर्म करना चाहते थे कि उस रात उनके घर में कोई और आदमी तो एंटर नहीं हुआ था। इस बात को कन्फर्म करने के लिए पुलिस वालों ने उसके घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी 2 दिनों की 25 से 27 जून तक की वीडियो फुटेज को खंगालना शुरू किया। किसी भी फुटेज में पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा डॉक्टर नेहा गुप्ता ने पुलिस को दी गई अपनी स्टेटमेंट में ये भी बोला होता है कि उस घर के स्लाइडिंग डोर का लॉक ख़राब था। एंड में पुलिस वालों के द्वारा उस घर के डोर का लॉक भी चेक किया गया, लेकिन डोर का लॉक अच्छे तरह से काम कर रहा था। आमतौर पर जब कोई पानी में डूब रहा हो
तो अपने हाथ पैर चलाकर बचने की कोशिश करता है। जिस जगह के आसपास डॉक्टर नेहा गुप्ता ने घर बुक किया हुआ था वो बहुत ही शांत इलाका था। अगर सुबह कोई 3 बजे पानी में डूबते हुए अपने हाथ पैर चलाकर बचने की कोशिश कर रहा हो तो ऐसे में पानी से झटपटाने की आवाज़ें किसी आसपास के लोगों को पक्का सुनाई देनी चाहिए थी। पुलिस ने आसपास में रहने वाले लोगों से ये सवाल पूछा, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने 27 जून की सुबह 3 बजे स्विमिंग पूल में से किसी भी तरह की आवाज़ों को सुनाई देने से मना कर दिया। अब 1 जुलाई 2025 आते आते पुलिस के सामने ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि आर्या की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उसका कत्ल पूरे प्लानिंग के साथ किया गया है। यहाँ आर्या के कत्ल में प्राइम सस्पेक्ट होती है उसकी अपनी ही मां 36 साल की डॉक्टर नेहा गुप्ता। अब तक इस केस में पुलिस ने जो भी एविडेंस इकट्ठे किए थे उन सभी को देखते हुए कोर्ट की तरफ से डॉक्टर नेहा गुप्ता के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिए गए। लेकिन जिस टाइम पर अरेस्ट वारंट निकाला गया उस टाइम तक डॉक्टर नेहा गुप्ता फ्लोरिडा से अपने घर ओक्लाहोमा वापस जा चुकी थी, जिस कारण मियामी पुलिस ने ओक्लाहोमा की पुलिस के साथ संपर्क करके यूएस मार्शल को इस केस में शामिल किया। फिर 1 जुलाई 2025 को ओक्लाहोमा सिटी पुलिस और यूएस मार्शल सर्विसेज की तरफ से ओक्लाहोमा सिटी के बीच में डॉक्टर नेहा के घर पे छापा मारा गया। Neha Gupta, come to the front door. Do it now. For U.S. Marshals, we have a warrant for your arrest. Come to the front door. Do it now. After searching the home for several minutes, they finally locate Gupta hiding in a room of the home and quickly take her into custody. डॉक्टर नेहा गुप्ता को गिरफ्तार करने की सारी ही कार्रवाई पुलिस के बॉडी कैमरा में देखी जा सकती है। पुलिस वाले पहले डॉक्टर नेहा गुप्ता के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन जब अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिलता उस टाइम पुलिस की एक टीम घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर एंटर होती है। जिसके बाद पुलिस वाले एक एक करके घर के सभी कमरों को चेक करते हैं। फाइनली डॉक्टर नेहा गुप्ता को घर के लॉन्ड्री रूम में से गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर नेहा गुप्ता की गिरफ्तारी एक नेशनल न्यूज़ बनती है, क्योंकि पेशे से वो बच्चों की डॉक्टर भी थी और अब अपनी 4 साल की बेटी के कत्ल के लिए गिरफ्तार कर ली गई थी। जल्दी ही डॉक्टर नेहा गुप्ता को ओक्लाहोमा से फ्लोरिडा भेज दिया जाता है। उस टाइम से डॉक्टर नेहा गुप्ता मियामी के पास ही एक जेल में अपनी लड़की के कत्ल में ट्रायल का इंतज़ार कर रही है। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने आज भी इस केस में अपने आप को बेगुनाह ही बताया है। उसकी डिफेंस टीम की तरफ से आज भी डॉक्टर नेहा गुप्ता के इस केस में दोषी ना होने को लेकर केस में ट्रायल की तैयारी की जा रही है। प्रोसिक्यूशन ने इस केस में डॉक्टर नेहा गुप्ता के ऊपर फर्स्ट डिग्री कत्ल का चार्ज लगाया हुआ है। अगर वहाँ बात की जाए अमेरिका के फ्लोरिडा स्टेट के कानून की, फर्स्ट डिग्री कत्ल के नीचे दोषी पाए जाने वाले को या तो मौत की सज़ा दी जाती है या उसको पूरी ही उम्र मौत होने तक जेल में रखा जाता है। अगर कोई शख्स खुद ही अपनी गलती मान ले तो उसकी सज़ा कम भी कर दी जाती है। अब इस केस में देखने वाली बात यह है कि आने वाले कुछ महीनों के बीच में पुलिस की तरफ से इकट्ठे किए हुए सबूतों को देखने के बाद ये भी हो सकता है कि कोर्ट नेहा गुप्ता को इस केस में मौत की सज़ा दे दे, या डॉक्टर नेहा कोर्ट के सामने खुद को दोषी मान ले तो कोर्ट सज़ा कम भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही इस केस का ट्रायल ख़त्म होता है या जैसे ही इस केस में कोई फ़ैसला आता है, हम फिर इस केस को पूरा सामने लेकर आएंगे। बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग अपने सुझाव कमेंट में दे सकते हो। हमारे चैनल पर स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।